आई होप बेटा सभी अच्छे से होंगे, फाइन होंगे और एक अच्छे मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। सिमरन गुड आफ्टरनून बेटा, अंजलि गुड आफ्टरनून, हिमांशु, मोहित गुड आफ्टरनून बेटा, तानिया गुड आफ्टरनून बेटा, लोकेश गुड आफ्टरनून एवरीवन बेटा। जल्दी से क्लास से जुड़िए बेटा। हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा। आप सभी बेटा अपना ध्यान रखें, ठीक है। फाइन हो बहुत अच्छी बात है बेटा, फाइन हो बहुत अच्छी बात है। उससे भी अच्छी बात है बेटा कि आप फाइन पढ़ाई भी करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि अच्छे अच्छे मौसम में केवल अच्छे से कूलर पंखे चला के और सो गए फर्स्ट क्लास, ठीक है बेटा। चलो बेटा, अपना कल जो टॉपिक चल रहा था यूरेनियम थोरियम चल रहा था बेटा, ठीक है। भारत में अणु खनिज कहाँ पाए जाते हैं बेटा? भारत में अणु खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अरावली पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ बेटा राजस्थान में पाए जाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं, और मोनोजाइट जो बालू होती है केरल के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ तक बेटा अपना टॉपिक क्लियर हो गया था। एनी प्रॉब्लम बेटा? नो प्रॉब्लम, ओके बेटा। एक नोट राइट करो बेटा। सोलर एनर्जी बेटा, सोलर एनर्जी मेथड्स दो हैं बेटा। सोलर एनर्जी प्राप्त करने के बेटा टू मेथड्स है बेटा, दो विधियां होती हैं। एक होती है फोटोवोल्टिक, और एक होती है बेटा सोलर हीट। एक तो कौन सी है बेटा? फोटोवोल्टिक होती है, एक होती है बेटा सोलर हीट। फोटोवोल्टिक से में बेटा अपन सौर ऊर्जा से बिजली बनाते हैं। फोटोवोल्टिक में बेटा अपन सौर ऊर्जा से बिजली बनाते हैं। आजकल आपके रूरल एरिया के अंदर, बड़े शहरों में बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे किसान, बड़े उद्योगपति या बेटा आपके बड़े मकान वाले जिनकी बिल्डिंग्स बड़े हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? सोलर प्लेट्स लगाते हैं। आपने गांव में भी देखा होगा, खेतों में भी देखा होगा बेटा कि बहुत से किसान क्या कर रहे हैं, फार्मर्स क्या कर रहे हैं? सोलर प्लेट लगाते हैं। तो सूर्य की हीट से बेटा, सूर्य की लाइट से बिजली प्राप्त करना, सूर्य की लाइट से बिजली प्राप्त करना कौन सी विधि होती है बेटा? वो फोटोवोल्टिक होती है, ठीक है बेटा। कौन सी विधि होती है बेटा? फोटोवोल्टाइक विधि होती है। और सूर्य की हीट से बेटा खाना पकाना, पानी गर्म करना बेटा, अपने भोजन को बॉईल करना, ठीक है, वो कौन सी होती है बेटा? सोलर हीट। कितने मेथड है भाई सोलर एनर्जी प्राप्त करने के? कितने मेथड है सोलर एनर्जी प्राप्त करने के? दो मेथड है बेटा। एक फोटोवोल्टाइक, बिजली बनाई जाती है, ठीक है बेटा। फोटोवोल्टाइक में क्या होता है बेटा? बिजली बनाई जाती है। सोलर हीट में भोजन बनाया जाता है, ठीक है, या खाना पकाया जाता है। दैट्स क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? ओके। पॉसिबिलिटीज देखो बेटा, भारत में कहाँ कहाँ पे सौर ऊर्जा के लिए पॉसिबिलिटीज हैं? भारत में सौर ऊर्जा के लिए संभावनाएं कहाँ कहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है। भारत में बेटा सौर ऊर्जा की संभावनाएं कहाँ कहाँ पे हैं? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बेटा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में बेटा, ठीक है। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में राजस्थान आ जाएगा, गुजरात,
पंजाब और हरियाणा बेटा। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में बेटा, भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र बेटा, इसमें आपके राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। क्यों भाई यहाँ पे क्यों, आपके तमिलनाडु में क्यों नहीं, या आपके मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं बेटा? वहाँ पे भी आप सोलर प्लेट से लगा सकते हो, नहीं लगा सकते बेटा? या पूर्वोत्तर भारत की बात करें जहाँ पे पर्वत है बेटा, वन है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने में बहुत दिक्कत आती है, फिर भी आप वहाँ पे संभावनाएं क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि वहाँ पे बादल ज़्यादा रहते हैं। और राजस्थान बेटा, राजस्थान में बादल बहुत कम होते हैं, मौसम साल भर क्या होता है, बादल विहीन होता है, क्लाउड्स लेस होता है। इसलिए राजस्थान में बेटा, गुजरात में, पंजाब में और हरियाणा में सोलर एनर्जी की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं। नोट लिखो बेटा, द लार्जेस्ट विंड फार्म cluster is located in Nagarcoil in तमिलनाडु बेटा। भारत में सबसे बड़ा, भारत में बेटा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का संयंत्र, भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का संयंत्र कहाँ पे स्थापित है भाई? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र है, नागरकोइल जगह का नाम है बेटा, तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है बेटा? नागरकोइल, तमिलनाडु में बेटा। जगह कौन सी है? नागरकोइल, तमिलनाडु। राजस्थान में अगर आपको बेटा विंड्स एनर्जी फार्म देखना हो, राजस्थान में पवन ऊर्जा कहाँ बनाई जाती है? अपने नज़दीक, ठीक है, अपने नज़दीक बेटा, अपने को ये देखना है भाई पवन ऊर्जा कहाँ बनाई जाती है। कहाँ जाओगे बेटा? अपने आसपास बेटा, यदि आपको ये देखना है कि राजस्थान में पवन ऊर्जा कहाँ बनाई जा रही है, तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे बेटा? जल्दी से बोलिए। सीकर डिस्ट्रिक्ट, सीकर, तमिलनाडु। अंजलि की बेटा तमिलनाडु क्यों जा रही है बेटा? ठीक है, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, आप तमिलनाडु की बात कर रहे हो। सीकर डिस्ट्रिक्ट में बेटा एक स्थान है जीण माता। देखा आपने इस किसी ने? देखा बेटा? ओके, जीण माता के एक भाई भी थे, जीण माता के एक भाई भी थे बेटा, हर्ष, ठीक है। तो हर्ष का बेटा नीचे जीण माता का मंदिर है, ऊपर पहाड़ी के ऊपर है, हर्षनाथ भैरव के नाम से, ठीक है। जीण माता अगर आप कभी जाएं तो जीण माता की पहाड़ियों के ऊपर बेटा एक मंदिर है हर्षनाथ भैरव, वहाँ पे आपके विंड्स फार्म बनाया हुआ है, पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया हुआ है, ठीक है बेटा। अगर कभी आप जाएं तो जरूर देखें, ठीक है, और उचित दूरी बना करके देखें। ध्यान रखें बेटा, आपको उन विंड्स के बहुत पीछे नहीं जाना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि पहाड़ी से सीधे फिर नीचे मिलो, ठीक है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ चले गए भाई, अभी तो यहीं पे थे। इसीलिए उचित दूरी बना करके देखें बेटा। राइट एवरीवन? ओके,
एक क्वेश्चन देखो बेटा, वाई गोबर गैस और बायोगैस, गोबर गैस और बायोगैस इज यूजफुल फॉर इंडियन रूरल रीजन और विलेज। वाई गोबर गैस, वाई गोबर गैस या बायोगैस बेटा, ठीक है, वाई गोबर गैस और बायोगैस इज ए यूजफुल फॉर इंडियन रूरल रीजन। रूरल रीजन होता है बेटा ग्रामीण क्षेत्र, रूरल रीजन होता है ग्रामीण क्षेत्र, और ग्रामीण क्षेत्र को सीधे सीधे बेटा गांव ही बोल दें, ठीक बेटा, रूरल क्षेत्र को अपन सीधा गांव भी बोल सकते हैं कि भारत के गांव के लिए बेटा या भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गोबर गैस या बायोगैस है बेटा, ये क्यों ज़्यादा उपयोगी है बेटा, ठीक है, गोबर गैस या बायोगैस बेटा क्यों अधिक उपयोगी है। आंसर लिखे बेटा, दीज प्लांट्स provides twin benefits to the farmer बेटा। ये जो प्लांट होते हैं बेटा ये किसानों को दो प्रकार से बेनिफिट देते हैं, बेनिफिट बहुत है बेटा लेकिन मुख्य दो हैं बेटा, ठीक है, गोबर गैस या बायोगैस के बेटा बहुत से बेनिफिट हैं लेकिन दो मुख्य हैं। दो कौन कौन से बेटा, इसको सुनो बेटा, कैसे आपके गोबर गैस या बायोगैस प्राप्त की जाती है, ठीक है, गोबर गैस या बायोगैस कैसे बेटा प्राप्त की जाती है। देखिए जहां जिन किसानों के पास पशुधन ज्यादा है, ठीक है, जिनके पास पशुधन ज्यादा बेटा, जिन्होंने एनिमल्स ज़्यादा पाल रखे हैं, डेयरी चला रहे हैं बेटा, ठीक है, ये तो आप मानोगे ना कि पशुओं की संख्या गांव में ज़्यादा है, सिटीज़ के कंपेयर बेटा पशुओं की संख्या कहाँ पे ज़्यादा है बेटा, गांव में ज़्यादा है। गांव में ज़्यादा है तो पशुओं का जो वेस्ट है बेटा वो भी कहाँ ज़्यादा होगा बेटा, गाँव में होगा। अब अपने यहाँ पे सामान्य किसान क्या करता है बेटा कि जो आपके पशुओं का वेस्ट है, एनिमल जो वेस्ट है, उनका जो गोबर होता है उसको क्या करता है बेटा कि घर के आसपास 6 महीने के लिए स्टॉक करता है, बाहर खुले में डाल देता है बेटा, 6 महीने वो आपके घर के आसपास रहता है। फिर जैसे ही आपकी बेटा फसल की बुआई का समय आता है उसको फर्टाइल के रूप में, ठीक है, उपजाऊ खाद के रूप में क्या करता है, उसको यूज लेता है। ये होता है ना बेटा भाई, आपके जो पशुओं का खाद होता है बेटा अपन साल में 2 बार खेतों में डालते हैं, जब अपन फसल की बुआई करते हैं उसी समय डालते हैं ना बेटा। 6 महीने तक आपने क्या किया बेटा, उस वेस्ट को सजा करके रखा अपने घर के आसपास, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपने क्या किया बेटा, एक टैंक बनाया, एक टैंक बनाया बेटा, और जो भी आपका गोबर है बेटा उसको क्या कर रहे हो आप, डे टू डे इसमें डाल रहे हो, डे टू डे क्या कर रहे हो बेटा, इसमें डाल रहे हो बेटा। और यहां से एक पाइप के द्वारा बेटा, एक पाइप के द्वारा क्या कर रहे हो, आप अपनी किचन के अंदर जो आपका गैस चूल्हा होता है उससे इसको आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक बेटा। आप क्या कर रहे हो, इस टैंक को बेटा एक पाइप के थ्रू, एक पाइप के थ्रू क्या कर रहे हो, अपनी किचन में जो आपका बेटा गैस चूल्हा होता है उससे आप क्या करते हो, कनेक्ट कर देते हो। तो इसमें बनने वाली जो गैस होगी बेटा,
इसमें बनने वाली गैस आपके जलाने के काम आएगी। फर्स्ट फायदा कि आपको जो एलपीजी सिलेंडर भरवाते हैं वो नहीं भराने होंगे बेटा। पहला फायदा बेटा फ्री का ईंधन मिल गया। नंबर 2 कि जो महिलाएं बेटा आपके गोबर से उपले बना करके खाना बनाती हैं, उसकी जो धुआं होती है, एयर पोल्यूशन फैलाती है बेटा, फैलाती नहीं फैलाती बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, वो भी नहीं होगा बेटा। तो पहला फायदा तो आपको बेटा फ्यूल के रूप में हो गया, ईंधन मिल गया। दूसरा क्या बेटा कि यह जो आपका गोबर था बेटा पूरी तरह से सड़ चुका होगा। जब आप इसमें से निकालोगे टैंक में से तो गोबर पूरी तरह से सड़ चुका होगा। सबसे फाइन क्वालिटी का ऑर्गेनिक फर्टाइलर बनता है बेटा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो खाद बनता है, ऑर्गेनिक खाद जो बनता है बेटा वो बायोगैस से बनता है। ठीक है, किसान को 2 बेनिफिट मिले बेटा। नंबर कहाँ पे फर्स्ट कहाँ मिला बेटा, फ्यूल का जो आपका चार्ज था वो बच गया। नंबर 2 कि अब आपको जो बेटा खाद मिलेगा वो कैसा होगा, दी बेस्ट ऑर्गेनिक होगा बेटा, सबसे बढ़िया जैविक खाद होगा। तीसरा बेटा आप इससे इलेक्ट्रिसिटी भी काम में ले सकते हैं, बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट बेटा, तीसरा लाभ हो गया बेटा, समझ में आ रहा है बेटा। फर्स्ट कहाँ पे हो रहा है, आपको फर्टाइल मिल रहा है टॉप क्वालिटी। सेकंड फ्यूल मिल रहा है पॉल्यूशन फ्री। थर्ड बेटा कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब लिखते हैं बेटा 1 by 1। रेशियो एनर्जी फ्रॉम बायोगैस बेटा। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ मैन्यूर। prevents the loss to trees, woods due to burning of fuel। एंड फोर्थ है बेटा पॉल्यूशन फ्री फ्यूल। पॉल्यूशन फ्री फ्यूल बेटा। इसके जो बेनिफिट्स है बेटा, पहला देखिए ये आप यहां से क्या कर सकते हैं बेटा, एक यहां से आप एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बायोगैस से बेटा आप बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। यहां से जो बेटा आपके मैन्यूर बनेगा, जो खाद बनेगा वो कैसा होगा बेटा, फाइन क्वालिटी का होगा। जो मैन्यूर बनेगा बेटा इससे उसकी क्वालिटी कैसी होगी बेटा, फाइन क्वालिटी होगी। बायोगैस अपनाने से बेटा वे पेड़ और लकड़ियां बचेंगी जिन्हें अक्सर गांव में भोजन बनाने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक बेटा। उन लकड़ियों को भी क्या होगा, बचाया जा सकेगा। जो आपके बेटा वेजिटेशंस हैं, वनस्पतियां हैं, फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं, उन्हें भी बचाया जा सकता है, जो अक्सर गांव में भोजन बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए बेटा जलाई जाती हैं। उस ईंधन को भी बचाया जा सकता है। और सबसे बढ़िया बात क्या बेटा कि पोल्यूशन फ्री है। ये ईंधन कैसा होता है बेटा, आपके पॉल्यूशन फ्री होता है। तो इन सब रीजन्स की वजह से बेटा, इन सब रीजन्स की वजह से जो आपके गोबर गैस है या जो बायोगैस है बेटा, यह भारतीय किसानों के लिए, भारतीय गांव के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है।
स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। डन। कोमल हो गया बेटा, उन्नति हो गया, पूनम हो गया, प्रांशु हो गया बेटा, सिमरन ओके बेटा। डन एवरीवन, ओके बेटा। टाइडियल एनर्जी बेटा, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडियल एनर्जी या ज्वारीय ऊर्जा। लोकेश पूछ रहा हाउ कैन वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके भाई, एक प्रोसेस है बेटा, उसी प्रोसेस से अपन बेटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से बेटा अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट ने कुछ सेंटर्स खोल रखे हैं, आप वहाँ से हेल्प लेकर के बेटा, वहाँ से जो एक्सपर्ट हैं उनकी हेल्प से ये टैंक बनवा सकते हैं, उनकी हेल्प से बेटा आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई गड्ढा बनाया और अपने खुद ने गोबर डाल लिया। ठीक है, वो बेटा क्या है, आपको एक सिस्टमैटिक मेथड बता के जाएंगे। चलो बेटा जल्दी से बताइए, टाइडियल एनर्जी क्या होती है, ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? ऐसी ऊर्जा जो टाइड से या ज्वार से प्राप्त होती है उसको बेटा ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। और टाइड्स किसे कहते हैं? टाइड्स किसे कहते हैं बेटा? चलिए, टाइड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा। ठीक है बेटा, टाइड्स को हिंदी में बोलते हैं बेटा ज्वार भाटा। पहले समझ लो बेटा कि ज्वार भाटा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। ठीक है बेटा, जो आपके टाइड्स हैं इनसे टाइडियल एनर्जी कैसे जनरेट होती है बेटा। सी लैंडमास बेटा। बेटा जितने भी आपके सागर और महासागर हैं, जितने भी सी हैं, जितने भी बे हैं, जितने भी बेटा ओशंस हैं, इन्हें सभी में दिन में 2 बार टाइड आता है। इन्हें सभी में बेटा दिन में 2 बार टाइड आता है, 2 बार बेटा ज्वार भाटा आता है। ठीक है, ज्वार में पानी ऊपर उठता है, ज्वार में बेटा पानी ऊपर उठता है और भाटा में वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, ज्वार में क्या होता है बेटा, पानी ऊपर उठता है और भाटा में पानी वापस नीचे आ जाता है। समझ में आ गया बेटा? टाइट समझ में आ गया? ज्वार भाटा क्या है? समुद्र के पानी के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं, नीचे आने को बेटा भाटा कहते हैं, और इस प्रोसेस को टाइड्स या ज्वार भाटा कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया बेटा? अब इस टाइड से एनर्जी कैसे बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है, उसको समझो बेटा। मान लीजिए बेटा यहाँ पे आपका कोस्टल रीजन है। ठीक है, ये समुद्र तट हो गया बेटा, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे स्थल आपके शुरू हो गए, कोस्टल रीजन शुरू हो गया बेटा। जब आपके बेटा टाइड आता है, जब आपके टाइड आता है तो पानी ऊपर उठता है, लगभग बेटा जैसे आपका भारत है, भारत में पानी की ऊंचाई होती है लगभग बेटा टाइड आता है 7 मीटर। ठीक है, लगभग 20 फुट ऊंचाई तक समुद्र में पानी की लहरें ऊपर उठती हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बेटा 20 मीटर 30 मीटर ऊंची लहरें भी उठती हैं, लेकिन भारत में नॉर्मली क्या होता है बेटा 7 मीटर तक की आपके टाइड्स आते हैं। अब यहाँ पे क्या किया बेटा कि एक टेम्परेरी वॉल बना करके एक टेम्परेरी दीवार बना दी बेटा।
ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, एक टेम्परेरी दीवार बना दी बेटा। जब आपके बेटा टाइड आएगा, पानी ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा बेटा, ये भर गया पानी, ठीक है बेटा। जो आपका ने डैम बनाया था, जो आपने बेटा बांध बनाया था, एक दीवार बनाई थी, उसने क्या किया बेटा, पानी को रोक लिया, पानी भर गया बेटा यहाँ पे, और जो पानी एक्स्ट्रा था वो वापस समुद्र का पानी समुद्र में चला गया बेटा। अब क्या करता है बेटा कि यहाँ पे इस पानी को, डैम में जो आपने पानी स्टोर किया था, इस पानी को बेटा पाइपों के द्वारा वापस समुद्र की ओर छोड़ते हैं, ठीक है। डैम्स में से इस पानी को क्या करते हैं, वापस समुद्र की ओर छोड़ देते हैं। लेकिन उसका सिस्टम क्या हो रहा है बेटा कि अब उस डैम के पानी को बाह्य पाइप, नालों के द्वारा बेटा, पाइप के द्वारा छोड़ा जा रहा है। इसलिए बेटा उसकी स्पीड कैसी होगी, तेज होगी। स्पीड कैसी होगी बेटा, तेज होगी। और यहां पे इसके रास्ते में बेटा टरबाइन लगाते हैं। इसके रास्ते में क्या लगाते हैं बेटा, टरबाइन लगाते हैं। और जब टरबाइन घूमता है तो क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। टरबाइन क्या करता है, जब घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसे जनरेटर्स के द्वारा कैच किया जाता है और बाद में फिर उसे सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो टाइड से बनने वाली जो आपके एनर्जी है उसे टाइडियल एनर्जी कहते हैं। समझ में आ गया बेटा कैसे बनती है, टाइडियल एनर्जी कैसे बनती है, समझ में आ गया अच्छे से। ओके बेटा, टरबाइन समझते हो क्या होता है, टरबाइन समझते हो बेटा क्या होता है, एक पंखा होता है, ठीक है, जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है बेटा, ठीक है। एक तरह का पंखा होता है बेटा जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है, और जब उसमें से पानी टकराता है बेटा, तो जो पानी की गतिज ऊर्जा है, जो बेटा आपके पानी की गतिज ऊर्जा है वो बेटा क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। उसी ऊर्जा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है जनरेटर्स के द्वारा, और फिर उसे सप्लाई की जाती है। दैट्स क्लियर बेटा, टाइडियल एनर्जी क्लियर बेटा एवरीवन। नवीन कुमार के समझ में आ गया भाई, कोमल चौधरी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब इससे रिलेटेड लिखिए, जियो थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी बेटा भू तापीय ऊर्जा। जियोथर्मल एनर्जी मीन्स क्या होता है बेटा, भू तापीय ऊर्जा। बेटा वहां पे बेटा कौन सा गीजर लग रहा है कि एक में तो गर्म आ रहा है, एक में बेटा ठंडा पानी आता है। पृथ्वी में बेटा कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे देखो आपके जो ताल वृक्ष है, यहाँ पे गर्म पानी आने का मेन रीजन है कि वहाँ गंधक के क्षेत्र से आता है। वो जो पानी आता है बेटा गंधक के क्षेत्र से आता है, इसलिए गंधक वाली जो तेजाब होती है उस पानी में मिल जाती है, ठीक है। और उस पानी में मिलने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है बेटा। तो स्किन प्रॉब्लम अगर किसी के हो, दाद खाज खुजली, वहाँ जा करके बेटा 2-4-5 दिन आराम से नहाइए, सही हो जाओगे, ठीक है। लेकिन बेटा उस चीज को देखिए आप, ऐसे बेटा कुछ ऐसी जगह पे भी है बेटा जहां पे वोल्केनो जो एक्टिव होते हैं, जहां पे बेटा सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, वहां पे क्या होता है बेटा, लगातार गर्म पानी के झरने बहते हैं। पृथ्वी के नीचे से बेटा गर्म पानी लगातार बाहर आता रहता है, और वो इतना हाई बॉयल होता है, इतना तेज गर्म होता है बेटा वो पानी, क्या आप उसमें आराम से इजीली आप अपना भोजन पका सकते हो, ठीक है। आपको कोई चीज़ बॉईल करनी है, जैसे आपको मान लो पोटैटो बॉईल करना है, आलू उबालने हैं, अंडे उबालने हैं, या और कोई सब्जियां उबालनी है, तो गैस जलाने की ज़रूरत नहीं, जाइए उसमें डबोइए और निकाल करके आपका भोजन तैयार बेटा।
प्राचीन समय से इन चीज़ों को काम में लिया जा रहा है। भारत के बेटा जो प्राचीन व्यक्ति थे वो इन गीजर्स को काम में लेते हैं। भारतीय आर्मी भी काम में लेती है, ठीक है। भारतीय आर्मी जहाँ पे बेटा वो अपना मैक्सिमम भोजन पकाने के लिए ऐसी चीज़ों को काम में लेती है। अब देखते हैं बेटा कि भारत में जियोथर्मल एनर्जी कहाँ कहाँ पाई जाती है। पाई बहुत जगह जाती है, मेन 2 जगह बेटा, ठीक है। मेन 2 जगह है। एक तो बेटा मणिकरण, और मणिकरण है हिमाचल प्रदेश। पूगा वैली, लद्दाख। पूगा वैली, लद्दाख बेटा भारत में 2 मुख्य जगह हैं जहां से बेटा आपके जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त की जाती है, ठीक है बेटा। भारत में 2 मुख्य जगह हैं जहां से जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त की जाती है। एक की जाती है बेटा मणिकरण हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। मणिकरण कहाँ पे बेटा? हिमाचल प्रदेश में है। और दूसरी कौन सी बेटा? पूगा वैली, लद्दाख, ठीक है। पूगा वैली कहाँ भाई? लद्दाख। और लद्दाख कहाँ पे है? लद्दाख कहाँ पे बेटा? पहले तो जम्मू कश्मीर में था, आजकल लेह लद्दाख के अलग से क्या बेटा यूनियन टेरेटरीज बना दी, ठीक है। इसलिए दिमाग में पुराने विचार मत लाया करो कि लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। बेटा जम्मू कश्मीर ही नहीं है अब तो, ठीक है। अब तो जम्मू कश्मीर ही नहीं है, स्टेट ही नहीं है बेटा, तो लद्दाख कहाँ से आएगा उसमें? चलो बेटा, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट बेटा, योर चैप्टर इज कंप्लीट। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कितने हो पाते हैं। फर्स्ट में बी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट में करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन आंसर भी आज करना है क्या? नहीं बेटा आज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आज की तिथि बहुत अच्छी नहीं है, पंचांग के हिसाब से मैंने देखा था, बिल्कुल भी सूट नहीं करती आज। सेकंड बी, थर्ड ए एंड फोर्थ सी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल बेटा, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, नवीकरणीय और अनव्यकरणीय बेटा, समाप्य या असमाप्य। They used in ancient time. Used in past some years.
दे स्प्रेड पॉल्यूशन बेटा, दे आर पॉल्यूशन फ्री। दे आर नॉन रिन्यूएबल, दे आर रिन्यूएबल बेटा। एग्जाम्पल देखो बेटा, कोल, पेट्रोलियम, फायरवुड, सोलर, विंड्स, टाइडियल एनर्जी। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बेटा, ठीक है, जल्दी से बेटा एक स्क्रीनशॉट लीजिए। जब देखो गर्ल्स तो महादेवी वर्मा बनने के लिए तैयार हैं, ठीक है, निकट भविष्य में इन फ्यूचर बेटा बहुत हमें लेखिकाएं मिलने वाली हैं, ठीक है, और बॉयज हैं वो लिखने का काम भी नहीं करते, ठीक है बेटा। चलो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। आज की क्लास को बेटा करते हैं यहीं ऑफ, कल मिलते हैं बेटा लेफ्ट क्वेश्चंस के साथ और एक न्यू चैप्टर के साथ बेटा। तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे बेटा।